गाइस आज हम सीखने जा रहे हैं पुष्पसूत्र के बारे में। तो मैं आज आप लोगों को 5 मिनट में ही पुष्पसूत्र कैसे बनते हैं सिखा दूंगी। बस आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना होगा। ओके, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं सरसों का। सरसों आता है क्रूसीफेरा फॉर्म के अंतर्गत यानी कुल के अंतर्गत। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब इसके सूत्र के बारे में देखते हैं। ये जो सर्कल नुमा अंदर में प्लस है ये है एक्टिनोमार्फिक का, अर्थात सरसों के फूल को हम किसी भी तरह से बराबर भागों में बांट सकते हैं। ओके, अब समझ में आ गया होगा। फिर आता है द्विलिंगी। ये चिन्ह है द्विलिंगी का, यानी सरसों के फूल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों उपस्थित होते हैं। ओके, फिर कैलिक्स यानी बाह्य दल, ये 4 होते हैं, 2 + 2 अर्थात 2 अंदर और 2 बाहर एक साथ आपस में जुड़े होते हैं, 2-2। ठीक है। फिर आता है करोला यानी दलपुंज, ये 4 होते हैं आपस में जुड़े हुए, क्रॉस नुमा संरचना लिए हुए, संयुक्त रूप में होते हैं यानी आपस में जुड़े होते हैं सभी पंखुड़ी। फिर आता है अपना एंड्रोसियम, इसमें 6 होते हैं, 2 और 4 अलग अलग, 2 अलग होते हैं और 4 यानी 2 चक्रण में उपस्थित होते हैं। ठीक है। फिर आता है गैनेसियम यानी जायांग 2 होते हैं संयुक्त रूप में, और ये चिन्ह है ऊर्ध्ववर्ती का, अर्थात जायांग जो है ऊपर की ओर उपस्थित होता है पुष्प में। ठीक है। फिर आता है अपना गुड़हल आता है मालवेसी कुल में। इसका वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसका सूत्र देखते हैं। ये भी एक्टिनोमार्फिक है, अर्थात इसके पुष्प को भी हम किसी भी तरह से बराबर भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। फिर यह भी है द्विलिंगी, इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों उपस्थित होते हैं। फिर एपिकैलिक्स यानी परिदल पुंज, इसमें 3 से लेकर 7 तक के एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के गुड़हल के फूल में अलग अलग एपिकैलिक्स उपस्थित होते हैं। किसी में 3 ही, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, इस प्रकार उपस्थित होते हैं। ठीक है। फिर कैलिक्स यानी बाह्य दल, इसमें 5 कैलिक्स उपस्थित होते हैं संयुक्त रूप में। ब्रैकेट का मतलब होता है संयुक्त रूप में जुड़ा हुआ। ठीक है। फिर करोला यानी दलपुंज 5 होते हैं संयुक्त रूप में, सभी दलपुंज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड्रोसियम अनंत पाए जाते हैं, ये चिन्ह है जो है अनंत यानी पुमंग अनंत पाए जाते हैं इसमें। फिर गैनेसियम 2 होते हैं संयुक्त रूप में। ओके, फिर देखते हैं अपना मटर यानी पी। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ये आता है लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत। ओके, फिर ये जो चिन्ह है प्रेसेंट वाला, ये है जाइगोमार्फिक का, अर्थात सरसों के फूल को मटर के फूल को हम सिर्फ एक ही तरह से बराबर भाग में बांट सकते हैं। ये भी द्विलिंगी है और इसके में भी कैलिक्स 5 पाए जाते हैं संयुक्त रूप में यानी जुड़ा हुआ। करोला, इसमें 5 पाए जाते हैं, ये 3 चक्र में उपस्थित होते हैं, 3 चक्र में उपस्थित होते हैं। पहला 1 बाहर, 2 अंदर, फिर 2 उससे भी अंदर यानी 2 जुड़े हुए संयुक्त रूप में। इस तरह इसमें 5 कैलिक्स उपस्थित होते हैं मटर के फूल में। ठीक है। फिर देखते हैं एंड्रोसियम, इसमें 10 पाए जाते हैं, 2 चक्र में उपस्थित होता है, एक अलग और 9 जुड़े हुए, 9 एक साथ जुड़े होते हैं संयुक्त रूप में। फिर गैनेसियम भी संयुक्त रूप में होता है, ऊर्ध्ववर्ती होता है, ये चिन्ह है ऊर्ध्ववर्ती, अर्थात पुष्प में ऊपर की ओर उपस्थित होता है जायांग अंडाशय। ठीक है। फिर देखते हैं प्याज ओनियन का वैज्ञानिक नाम है एलियम सेपा। ठीक, ये आता है लिलिएसी कुल के अंतर्गत। यह भी एक्टिनोमार्फिक है, अर्थात इसके पुष्प को भी हम किसी भी तरह से बराबर भाग में बांट सकते हैं। यह भी द्विलिंगी है, इसमें कैलिक्स 3 उपस्थित होते हैं, ये अलग अलग उपस्थित होते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट नहीं लगा है। करोला भी अलग अलग 3 उपस्थित होते हैं इसके पुष्प में। फिर एंड्रोसियम 2 चक्र में उपस्थित होता है, 3 अलग और 3 अलग यानी 3 का समूह होता है, 2 समूह में उपस्थित होते हैं एंड्रोसियम। ओके, फिर देखते हैं गैनेसियम जायांग, यानी इसमें ऊर्ध्ववर्ती उपस्थित होते हैं और 3 जायांग संयुक्त रूप में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं फूल में। ठीक है। अंडाशय ऊपर की ओर होता है प्याज के फूल में। इस तरह आपने
सरसों, गुड़हल, मटर और प्याज का पुष्पसूत्र सीखा। तो थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।